वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, यानी कि एग्रीगेट डिमांड के क्या क्या कंपोनेंट्स है। फर्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे क्लोज इकोनॉमी एंड सेकंड हम पढ़ेंगे ओपन इकोनॉमी। एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ा था कि एग्रीगेट डिमांड इज़ द सम ऑफ ऑल दी एक्सपेंडिचर, जो भी हमारे एक्सपेंडिचर है, चाहे वो कंजम्पशन है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट के हो, सारे एक्सपेंडिचर जो सम है जो हमारा वो सारा डिमांड में यानी कि एडी के अंदर, एग्रीगेट डिमांड के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स के बारे में। फर्स्ट आएगा क्लोज्ड एंड सेकंड आएगा ओपन इकोनॉमी में। सबसे पहले बात करते हैं क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी यानी कि हमारी कंट्री के अंदर, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी में 2 सेक्टर्स डिवाइड है और 3 सेक्टर्स इकोनॉमी में डिवाइड है। 2 सेक्टर इकोनॉमी और 3 सेक्टर इकोनॉमी है। 2 सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड सेक्टर के कंजम्पशन आता है और और प्रोड्यूसर सेक्टर आता है। साथ ही साथ 3 सेक्टर में यहाँ पे हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर के साथ साथ गवर्नमेंट का भी इंक्लूडेशन हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्लोज इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। क्लोज इकोनॉमी में भी 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी एंड 3 सेक्टर इकोनॉमी। अगर बात की जाए क्लोज इकोनॉमी की तो वो कौन कौन से, मे बी 2 सेक्टर और 3 सेक्टर, यानी कि 2 सेक्टर में भी है और वो 3 सेक्टर में भी इन्वॉल्व है। 2 सेक्टर इकोनॉमी में फर्स्ट आएगा हमारा हाउस होल्ड एंड सेकेंड आएगा हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर। तो 2 सेक्टर की बात करते हैं सबसे पहले। 2 सेक्टर इकोनॉमी में हमारा जो एडी है वो उसका फॉर्मूला C+I, यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और आई मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो हाउस होल्ड यानी कि इंडिविजुअल्स खुद के खर्चे करते हैं, जैसे हम अपने एज अ पब्लिक हम अपने नीड एंड वांट को पूरी करने के लिए कंजम्पशन कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, वो सारा हाउस होल्ड परचेज गुड्स में आ जाएगा। फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन ये करा जाता है। दिस एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इन्हीं एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी को लेके, ऑब्जेक्ट को लेकर कर रहे हैं, तो हम इसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहेंगे। सो परचेज गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे कि स्टॉक। फॉर एग्जांपल स्टॉक जब हम खरीदते हैं एज ए बिजनेसमैन, तो उसको बेचने के लिए उसके ऊपर शुरुआत में हम एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्चा करते हैं, बट बाद में हम उसको बेचकर इनकम क्रिएट करते हैं। तो इनकम के पर्पज़ से करा गया एक्सपेंडिचर, इनकम के ऑब्जेक्टिव को लेकर करा गया एक्सपेंडिचर, दैट इज़ अ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो एडी यानी कि एग्रीगेट डिमांड में हमारे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी आएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के साथ साथ। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड का होता है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर का होता है, क्योंकि प्रोड्यूसर को ही देखा गया ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करते हुए। वो इन्वेस्टमेंट एक पर्पस को लेकर करता है, वो पर्पस पूरा होने के बाद उसका इन्वेस्टमेंट से इनकम क्रिएट होता है। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में, क्लोज इकोनॉमी में हमारे एज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी आएगा और प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी आएगा। अब क्लोज इकोनॉमी में बात करते हैं 3 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी की। 3 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी में कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी आ गया। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो कलेक्टिव वे में करती है वो सारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ गए। फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट आर्मी के लिए, डिफेंस के लिए, फोर्सेस के लिए फूड खरीदती है, क्लोथ खरीदती है, खर्चा करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल हॉस्पिटल्स, या फिर अदर ऐसी एक्टिविटी जिसके ऊपर गवर्नमेंट खर्चा करती है, वो 3 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी में आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी में हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के साथ साथ, यानी कि सी के साथ साथ क्या आएगा, आई भी आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, साथ ही साथ जी यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी इन्वॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे ओपन इकोनॉमी में 4 सेक्टर की बात करते हैं। 4 सेक्टर इकोनॉमी में जो है वो है हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्स माइनस एम, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। ओपन इकोनॉमी में ओनली 4 सेक्टर इकोनॉमी आती है। बाकी हमने क्लोज इकोनॉमी में पढ़ा कि 2 सेक्टर और 3 सेक्टर आता है। 4 सेक्टर इकोनॉमी जिसमें 4 सेक्टर आता है इकोनॉमी के, इंडिविजुअल खुद, प्रोड्यूसर खुद
और गवर्नमेंट के खुद के खर्चे और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस। तो कैसे हम इसको देखते हैं, इस तरीके से हम ओपन इकोनॉमी में 4 सेक्टर इकोनॉमी को देखते हैं। AD इज इक्वल टू, यानी कि एग्रीगेट डिमांड क्या आएगा 4 सेक्टर इकोनॉमी में, ओपन इकोनॉमी में कैसे होगा, C + I + G + X - M, यानी कि X मतलब एक्सपोर्ट, X यानी कि एक्सपोर्ट और M यानी कि इंपोर्ट, M यानी कि इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट में से जब इंपोर्ट हम लेस करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, नेट एक्सपोर्ट कहता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट लेस करने के बाद जो ओपन इकोनॉमी में आता है उसको हम नेट एक्सपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो 4 सेक्टर इकोनॉमी में हमारा क्या क्या आएगा, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, साथ ही साथ नेट एक्सपोर्ट। The rest of the world sector generates demand for our goods and services in terms of our export. While export increase AD in the domestic economy, import decrease it. In this we find the value of net export यानी कि X - M। तो ये पूरा एक बता रखा है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है। जब एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होता है तो AD डोमेस्टिक इकोनॉमी में बढ़ जाता है और इंपोर्ट कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो एक्सपोर्ट तेज़ी से करा जाता है, और प्रोडक्शन कम होता है तो इंपोर्ट तेज़ी से करा जाता है। तो यहाँ पे दोनों में एक बात बता रखी है कि एक्सपोर्ट जब करा जाता है तो एग्रीगेट डिमांड तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, यहाँ भी कंजम्पशन होगा, बाहर भी ये एक्सपोर्ट करते हैं तो बाहर भी इम्पैक्ट पड़ता है। सो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ नेट एक्सपोर्ट। इसी तरीके से नेट एक्सपोर्ट आप निकालते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट होता है, X यानी कि एक्सपोर्ट और M1 इंपोर्ट, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो नेट एक्सपोर्ट होता है। तो बेसिकली हमने पढ़े ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी में AD के बारे में। AD क्लोज इकोनॉमी में 2 सेक्टर और 3 सेक्टर में डिवाइड है, ओपन इकोनॉमी में 4 सेक्टर में AD बात की जाती है। 2 सेक्टर में हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर और प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर आ जाएगा, जबकि 3 सेक्टर में हाउस होल्ड प्रोड्यूसर के साथ साथ गवर्नमेंट के खुद के खर्चे भी आ जाएंगे। और ओपन इकोनॉमी में 4 सेक्टर में हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, साथ ही साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस यानी कि नेट एक्सपोर्ट बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो भी हम बाहर खर्चा करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी हमारा एग्रीगेट डिमांड में तेज़ी से आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड बनता है, जो इस टॉपिक में हमने कवर करा कि कंपोनेंट्स क्या होता है एग्रीगेट डिमांड का, क्या क्या लेग्स है एग्रीगेट डिमांड के, क्या क्या टाइप्स है, वो इस वीडियो में हमने बात करी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।